वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम भाग 2 के प्रथम पाठ मंगलम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पहला प्रश्न है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन है नाम को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। तो आपको याद रखना होगा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, देवमार्ग का विस्तार होता है। ऑप्शन है अहिंसा से, परिश्रम से, सत्य से, साधना से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्य से। अगला प्रश्न है, वेदाहमेतं पुरुषम डॉट डॉट विद्यते अनाथ। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से, श्वेताश्वरोपनिषद से, कठोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेताश्वर उपनिषद से। अगला प्रश्न है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का किया गया है। ऑप्शन है शिकायत, बलिदान, गुणगान, स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणगान, क्योंकि परम प्रभु परमात्मा का गुणगान की जाती है, तो इस मंत्र में परम प्रभु परमात्मा का गुणगान किया गया है। अगला प्रश्न है, आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? ऑप्शन है सत्य के, कुटिया के, झूठ के, विद्यालय के। तो राइट ऑप्शन होगा ए, सत्य के निकट आप्तकाम ऋषिगण पहुँचे। अगला प्रश्न है, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? ऑप्शन है साधु, मित्र, विद्वान, मंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम प्रभु परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वितीय दोहे में जो कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है, अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। इस मंत्र में आत्मा का स्वरूप एवं उनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य के महत्वों को बतलाया गया है प्रथम दोहे में, तृतीय दोहे में, द्वितीय दोहे में, चतुर्थ दोहे में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय दोहे में सत्य के महत्व को बतलाया गया है, जिसमें मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र है, सत्यमेव जयते नाणितम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। जिसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। अगला प्रश्न है, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बतलाया गया है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ मंत्र में अर्थात दोहे में आत्मा के बारे में बतलाया गया है। तो चतुर्थ मंत्र है कठोपनिषद से लिया गया मंत्र, अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम।
तम क्रंतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादा ही आत्मान, जिसमें जीव एवं आत्मा के बारे में बतलाया गया है कि आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अगला प्रश्न है, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी में अवस्थित है। ऑप्शन है छिद्र, गुफा, मशीन, ब्रह्मांड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुफा। तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अणु से भी छोटा कौन है? ऑप्शन है आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मा, जो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ऑप्शन है कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद में बतलाया गया है ब्रह्म को प्राप्त करने का तरीका। अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है पृथ्वीलोक, नरलोक, देवलोक, कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवलोक से, सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन है मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्वान मृत्यु को वश में कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 108। अगला प्रश्न है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? ऑप्शन है कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईशावास्योपनिषद। अगला प्रश्न है, उपनिषद रचनाकारक का अस्ति, अर्थात उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वेदव्यास, भर्तृहरि, चाणक्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास जी उपनिषद के रचनाकार हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।